राधा स्वामी धाम का नहीं भेद जनाई। ऊंचा से ऊंचा देश है अहो अधर ठिकानी। बिना संत पावे नहीं सुत शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम के महिमा सुनाई। विरह अनुराग जगाय के घर पंच भाई। साध संग कर सार रस नैन पियाय गाई। प्रेम लगा गुरु चरण में मन संतन आई। तड़प उठे बेकल रहूं कैसे पिया घर जाई। दर्शन रसनी तनि तला रहे मन स्थिरताई। सुरत चढ़े आकाश में पर शब्द विलासा। धाम धाम निरखत चले तब निज घर वासा। यह आशा मेरे मन बसे रहे चित्त उदासा। विनय सुनो कृपा करो दीजे चरण निवासा। तुम बिना कोई समर्थ नहीं जैसे मांगो दाना। प्रेम धैर्य बरखा करो फलय अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी। सकर करो दान करो नित राधा स्वामी। तुम बिना कोई समर्थ नहीं जैसे मांगो दाना। प्रेम धैर्य बरखा करो फलय अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी। सकर करो गान करो नित राधा स्वामी। सकर करो गान करो नित राधा स्वामी। बार बार कर जोड़ करी सविनय करु पुकारे। साध संग मई दे अनित परम गुरु दातार। कृपा सिंधु समरथ पुरुष आदि अनादि अपार। राधा स्वामी परम पितो मैं तुम सदा आधार। बार बार बोलो जाऊं तन मन वार चरण पर। कै मुखले नहीं गाओ मेहरा करे जस कृपा करो। धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पुराण धनी। नीत करो तुम से आओ अचल भक्ति मई दया प्रभु। दीनय दीननाथ हाथ गहा तुम आन करो। अब राखो नित साथ दीन दयाल कृपा निधि। काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण हार में। प्रभु राखो मेरी लाज तुम द्वारे अब मैं पड़ा। राधा स्वामी गुरु समरथ तुम बिन और न दूसरा। अब करो दया भरत कसौ तुम दौड़े विलम्ब क्यों। दया करो मेरे साइया दया प्रेम की बात। दुख सुख कुछ बैठे नहीं छूटे सब उत्पात। दया करो मेरे साइया दया प्रेम की बात। दुख सुख कुछ बैठे नहीं छूटे सब उत्पात। बार बार कर जोड़ कर सविनय कर पुकारे। साध संग मई दे अनित परम गुरु दातार। साध संग मई दे अनित परम पिता दातारे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनेन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं येन कृष्णं चराचरं तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। चिद्रूपेण परिव्याप्तं तैलक्ष्मं सचराचरं तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तप
तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। नन्नाथि जगन्नाथमद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुरादिअनादिश्च गुरु परमदैवतं गुरुपरतरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम् एकं नित्यं विमलभूतलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं तिग्नरहितं सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि। जय गुरु। जय गुरु। 2 मिनट के लिए समवेत नाम जप करते हैं। जय गुरु। सत्यानुसरण पाठ करने के लिए मैं अनुरोध करता हूँ बंगाली में श्री पार्थप्रतिम रॉय सहप्रतिनिधि। परम प्रेममय শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের স্বীয়স্থ লিখিত গ্রন্থ সত্যানুসরণ থেকে পাঠ। উদ্দেশ্য অনুপ্রাণিত হও আর প্রশান্ত চিত্তে সমস্ত সহ্য করো, তবেই তোমার উদ্দেশ্য সফল হবে। হৃদয় দাও, কখনো হটে যেতে হবে না। নির্ভর করো, কখনো ভয় পাবে না। বিশ্বাস করো, অন্তরের অধিকারী হবে। জয় গুরু। मराठी अनुवाद पाठ करने के लिए अनुरोध करता हूँ श्रद्धेय मनीष कलमकर सहप्रतिनिधि। जय गुरु। एम आई ऑडिबल? प्लीज दादा। परम प्रेममय श्री श्री ठाकूर अनुकूल चंद्रजींच्या श्रीहस्त लिखित सत्यानुसरणाचा मराठी पाठ। उद्देशाने प्रेरित हो आणि प्रशांत चित्ताने सर्व काही सहन कर, तेव्हाच तुझे उद्देश सफल होईल। हृदय दे, कधीच हटावे लागणार नाही। निर्भर कर, कधीही भय वाटणार नाही। विश्वास ठेव, अंतराचा अधिकारी होशील। जय गुरु। जय गुरु। अभी हिंदी में पाठ करने के लिए अनुरोध करता हूँ श्री किशोर पांचालदा सहप्रतिनिधि। जय गुरु। जय गुरु दादा। परम प्रेम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का सत्यानुसरण का हिंदी अनुवाद। उद्देश्य में अनुप्राणित रहो और प्रशांत चित्त से समस्त सहन करो, तभी तुम्हारा उद्देश्य सफल होगा। हृदय दो, कभी भी पश्चाताप होना नहीं पड़ेगा। निर्भर करो, कभी भी भय नहीं पाओगे। विश्वास करो, अंतर के अधिकारी बनोगे। जय गुरु।
Be inspired by your purpose, and with serene mind forbear all. Then only shall your purpose be fulfilled. Give your heart, you need never retreat, rely, and you shall never be frightened. Believe, you shall master the world within. Peace, peace, peace. परम दयाल श्री ठाकुर जी के चरणों में मेरा भक्तिपूर्ण प्रणाम। परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा, परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा, परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा के चरणों में मेरा भक्तिपूर्ण प्रणाम। उपस्थित प्रिय परम की पूत पांजाधारी कर्मी, भक्तिमती मातृमंडली, सत्संगी भ्रातागण, सुधी सज्जन मंडली, सभी को मेरा आंतरिक जय गुरु, यथायोग्य प्रणाम, प्रीति और शुभेच्छा। आप सभी का परम दयाल की ये सांध्य सत्संग में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इष्टानी की ये कड़ी में हमारे सुदूर कटक से गायत्री और वंदना माँ भजन पेश करेंगे। उसके बाद भक्ति नैवेद्य निवेदन करेंगे दीपिका रानी होता माँ। आलोचना क्रम में हमारे साथ आज IIT ISM इंडियन स्कूल ऑफ माइंड से चर्चा करने के लिए उपस्थित होंगे प्रोफेसर डॉक्टर शरद कुमार पंडा, जो परम दयाल की सहप्रतिनिधिक है। उनके बाद हमारे श्रद्धेय गंगाधर तेलंगा का सुपुत्री सुपाली कोल्हापुर से हमारे साथ जुड़ के एक प्रभु के लिए एक भजन पेश करेंगे। उसके बाद हमारे प्रिय महेंद्र मिश्रदा सहप्रतिनिधिक इसी सत्यानुसरण की वाणी के ऊपर आलोचना होगा। उसके बाद सत्यानुसरण की यही वाणी के ऊपर किसी का मन में कुछ प्रश्न रहेगा तो उसका आलोचना होगा। उसके बाद निरंजन भाई एक कीर्तन निवेदन करेंगे। उसी के बाद ध्वनि के साथ हमारा आज का ये सांध्य सत्संग समाप्त होगा। मैं अभी रिक्वेस्ट कर रहा हूं गायत्री माँ और वंदना माँ, जो हमारे उड़ीसा का प्रिय परम दयाल की इष्टनिष्ठ भक्त कर्मी श्रद्धा डम्बरूधर दास की बहुआ है। उन्हीं दोनों को निवेदन करता हूं कि प्रभु के चरण में एक भक्ति गीत पेश करेंगे। गायत्री और वंदना। जय गुरु। जय गुरु। जय। तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए, तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए, तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए, तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए। बीच भंवर में, बीच भंवर में डोले नैया, बीच भंवर में डोले नैया, वन घट का कौन राह दिखाए, तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए, तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए। पानी गहरा दुर्गम सागर, पानी गहरा दुर्गम सागर, माझी मूरख स्वामी
सिंधु में कौन सहाय, तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए, तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए, तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए। शक्ति न भाए ज्ञान नाए, रोम रोम प्रभु तुझको बुलाए, शक्ति न भाए ज्ञान नाए, रोम रोम प्रभु तुझको बुलाए, जीवन स्वामी तेरे बिन अब काल मरण से कौन बचाए, तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए, तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए, तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए। दीन दयालु मंगलकारी, दीन दयालु मंगलकारी, तुझ बिन कोई ना, तुझ बिन कोई ना रक्षाकारी, तुझ बिन कोई ना रक्षाकारी, प्राण तेरे चरणों में अब तू ही जीवन पथ दर्शाए, तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए, तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए, तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए। बीच भंवर में, बीच भंवर में डोले नैया, बीच भंवर में डोले नैया, कौन घट का कौन राह दिखाए, तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए, तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए, तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए, तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए। जय गुरु। जय गुरु। बहुत मधुर और भावपूर्ण भक्ति गीति हमारे वंदना माँ और गायत्री माँ प्रस्तुत की। निर्भर करो, कभी भी भय नहीं पाओगे। तो यही विश्वास और निर्भरता का जो भक्तिमय सुर इसी भक्ति गीति में अनुरणित होता है। आप दोनों और परिवार की सभी का सर्वांगीण मंगल के लिए प्रभु के चरण में प्रार्थना करता हूँ। अभी मैं निवेदन करता हूँ दीपिका रानी माँ को कि वो एक भक्ति गीति प्रस्तुत करें। जय गुरुदाता। जय गुरु। उपस्थित सभी को मेरा हार्दिक जय गुरु। प्रभु जी तूने कैसा रास रचायो, तूने कैसा रास रचायो, प्रभु जी तूने
कैसा रास रचायो तूने, कैसा रास रचायो तूने, कैसा रास रचायो। प्रेम जाल में फंस गया मनवा, तुम बिन कुछ न सुहायो। प्रेम जाल में फंस गया मनवा, तुम बिन कुछ न सुहायो। प्रभु जी तूने कैसा रास रचायो तूने, कैसा रास रचायो तूने, कैसा रास रचायो। मोह को तोड़ा माया हटाई, मोह को तोड़ा माया हटाई, भक्ति प्रेम का पाठ पढ़ाई। मोह को तोड़ा माया हटाई, भक्ति प्रेम का पाठ पढ़ाई। विषय भरम सब बिखर गया अब, विषय भरम सब बिखर गया अब। तुमने नीति बतायो, तुमने नीति बतायो, प्रेम जाल में फंस गया मनवा, तुम बिन कुछ न सुहायो। प्रेम जाल में फंस गया मनवा, तुम बिन कुछ न सुहायो। प्रभु जी तूने कैसा रास रचायो तूने, कैसा रास रचायो तूने, कैसा रास रचायो। जगत मुझको लागे पराया, जगत मुझको लागे पराया, मान लाल सा सबको भुलाया। जगत मुझको लागे पराया, मान लाल सा सबको भुलाया। सकल वासना बंधन छोड़ा, सकल वासना बंधन छोड़ा। तुमसे प्रीत लगायो, तुमसे प्रीत लगायो, प्रेम जाल में फंस गया मनवा, तुम बिन कुछ न सुहायो। प्रेम जाल में फंस गया मनवा, तुम बिन कुछ न सुहायो। प्रभु जी तूने कैसा रास रचायो तूने, कैसा रास रचायो तूने, कैसा रास रचायो। जन्म जन्म की प्यास बुझाई, जन्म जन्म की प्यास बुझाई, चरण में आश्रय मैंने पाई। जन्म जन्म की प्यास बुझाई, चरण में आश्रय मैंने पाई। भव भय शंका ताप दहन को, भव भय शंका ताप दहन को, तुमने आज मिटायो, तुमने आज मिटायो। प्रेम जाल में फंस गया मनवा, तुम बिन कुछ न सुहायो। प्रेम जाल में फंस गया मनवा, तुम बिन
कुछ ना सुहायो। प्रभु जी तूने कैसा रास रचायो, तूने कैसा रास रचायो, तूने कैसा रास रचायो। मेरे मन की तू है ज्योति, मेरे मन की तू है ज्योति, अब तो तू ही मेरी शक्ति। मेरे मन की तू है ज्योति, अब तो तू ही मेरी शक्ति। दास हूँ तेरा सेवा करूं मैं, दास हूँ तेरा सेवा करूं मैं। जीवन तुझको चढ़ायो, जीवन तुझको चढ़ायो। प्रेम जाल में फंस गया मनवा, तुम बिन कुछ न सुहायो। प्रेम जाल में फंस गया मनवा, तुम बिन कुछ न सुहायो। प्रभु जी तूने कैसा रास रचायो, तूने कैसा रास रचायो, तूने कैसा रास रचायो। प्रेम जाल में फंस गया मनवा, तुम बिन कुछ न सुहायो। प्रेम जाल में फंस गया मनवा, तुम बिन कुछ न सुहायो। प्रभु जी तूने कैसा रास रचायो, तूने कैसा रास रचायो, तूने कैसा रास रचायो। तूने कैसा रास रचायो, तूने कैसा रास रचायो। जय गुरु। जय गुरु दीपिका। बहुत हृदयस्पर्शी भक्तिपूर्ण नैवेद्य परम दयाल के श्री चरण में। परम दयाल उनकी अहेतु की भालोबासा देके हम सभी को दो हाथ पसारे आग्रह आकुल भाव से अपेक्षा कर रहे हैं। यही भाव का प्रतिफलन ये भक्ति संगीत में आप और आपकी परिवार का सर्वांगीण मंगल के लिए प्रभु के चरण में प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु दादा। जय गुरु। आज सत्यानुसरण के वाणी के चर्चा से पहले मैं सभी का अवगत के लिए ये कहना चाहूंगा कि आज हमारे उषा रानी मेहता माँ जो चिपलुन से हैं, उनका आज देहांत हुआ है। तो मैं आप सभी के साथ प्रभु के चरण में उनका आत्मा का सद्गति लिए प्रार्थना कर रहा हूं और शोक संतप्त परिवार को हमारे सभी के तरफ से प्रभु उनको शक्ति प्रदान करे, ऐसे विनती प्रार्थना कर रहा हूं। आप सभी को पता होगा कि कुछ दिन पहले इंसेसेंट रेन, बहुत बारिश से हमारे जो सत्संग विहार बदलापुर में जो सत्संग विहार है, वहाँ पानी का लेवल बहुत बढ़ गया था। जो नीचे का जो फ्लोर था, ग्राउंड फ्लोर में एक एक रूम में शायद 4-4.5 फीट का जमीन से पानी भर गया था। परम दयाल की असीम कृपा से
वो पानी शायद सुबह से जो भरने लगा था, करीब 11-12 बजे से वो पानी कम होने लगा। और मैं बहुत हर्ष के साथ ये खबर आपके साथ बांटना चाह रहा हूं कि करीब 25 गुरु भाई और माँ कल्याण से डोंबिवली से जाके श्रमदान करके मंदिर का परिसर में जो कीचड़, जो पेड़ पौधे सब जल के प्रवाह में बह के आ गया था, उसको साफ सफाई करके परिष्कार करके हम सभी का स्नेह का भाजन है। हम सभी जो गुरु भाई और माँ अजाचित भाव से, स्वतः स्वेच्छ भाव से जाके हमारा मंदिर के रखरखाव के लिए, परिष्कार के लिए ये श्रमदान किए हैं, उनका शांति स्वस्ति आनंद के लिए प्रभु के चरण में प्रार्थना करता हूँ। आइए हम अभी सत्यानुसरण का जो वाणी पहला आज जो आलोचना होगा वो इसी प्रकार है कि उद्देश्य में अनुप्राणित रहो और प्रशांत चित्त से समस्त सहन करो, तभी तुम्हारा उद्देश्य सफल होगा। उद्देश्य क्या होता है, चित्त कैसे प्रशांत रहता है और क्या सहन करना पड़ता है, और उद्देश्य कैसे सफल होगा, यही सब मुद्दे के ऊपर आलोकपात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्रद्धेय शरद कुमार पोंडा भाई, जो सह प्रतिनिधिक है और एसोसिएट प्रोफेसर है IIT ISM धनबाद में। मैं उनको निवेदन करता हूं कि इसी विषय पर करीब 25 मिनट चर्चा करें। शरद भाई। दादा जय गुरु, सुनाई नहीं रहा है ना दादा? जय गुरु, क्लियर है, आप शुरू कीजिएगा। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम आराध्या जगत जननी श्री बड़मा चरण में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री बड़दार चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री दादा चरण में कोटि कोटि प्रणाम। श्री बाबाईदार चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ठाकुर परिवार सभी सदस्य को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित गुरु भाई, गुरु माँ, सबको मेरा आंतरिक जय गुरु और गुरुजन मान को मेरा प्रणाम, भक्ति भरा जय गुरु। आज का ये सत्संग में मुझे कुछ अवसर मिला है ठाकुर जी का सत्यानुसरण का एक वाणी चर्चा करने के लिए। मैं इसीलिए जो महाराष्ट्र ई सत्संग का सब गुरु भाई, गुरु माँ को मैं धन्यवाद अर्पण करना चाहता हूं। मैं मेरा इंट्रोडक्शन 2 मिनट में कैसे, मैं भी मुंबई के साथ भी पहले मेरा संपर्क था। कैसे मैं जब PhD करके IIT खड़गपुर से PhD करने के बाद मैं 2009 जुलाई से 2010 अगस्त तक मैं मुंबई में था। तब मेरा उधर महेंद्र मिश्रदा का जो सहप्रतिनिधिक तब थे और अभी भी ये सत्संग में उपस्थित है, उनका साथ परिचित हुआ था। तब से मैं दादा का साथ मेरा संपर्क है अभी, इसीलिए इसी के वजह से ही मुझे ये अवसर मिला है कि आप ये जो महाराष्ट्र ई सत्संग में कुछ बोलने का। ये सत्संग में उनका सत्संग का ये जो ऑब्जेक्टिव है, एक आलोचना करना है, एक सत्यानुसरण का उद्देश्य में अनुप्राणित रहो और प्रशांत चित्त से समस्त सहन करो, तभी तुम्हारा उद्देश्य सफल होगा। इंग्रजी में बी इंस्पायर्ड बाय योर पर्पस एंड सेरीन माइंड फॉर बियर ऑल, देन ओनली
shall your purpose be fulfilled. हम लोग का उद्देश्य क्या है? हम लोग का उद्देश्य है एक बृहत उद्देश्य। बृहत उद्देश्य मतलब ईश्वर प्राप्ति। ईश्वर प्राप्ति कैसे होगा? इष्ट प्रतिष्ठा करेंगे तो ईश्वर प्राप्ति होगा। इष्ट प्रतिष्ठा ईश्वर प्राप्ति के साथ इष्ट प्रतिष्ठा अंगांगी भावे जड़ित है। ईश्वर प्राप्ति के लिए तीन चीज चाहिए। तीन चीज, एक है धरण, पालन एंड संवेग सिद्ध व्यक्तित्व, संवेग सिद्ध पर्सनालिटी। धारण करने का मीनिंग है टू गिव शेल्टर, टू गिव शेल्टर, सेफ टू एवरीबॉडी, सेफ टू एवरीबॉडी, माने सबको लेके चलना, वो धारण बोलते हैं। वो सत्यानुसरण में श्री ठाकुर बोले हैं, मानुष अपन टाका पर जतो पारिस मानुष धर, माने सबको लेके जो चलने का जो आकुति है, यही है धारण, धारण करने का कैपेबिलिटी। नेक्स्ट आता है पालन। पालन मतलब क्या है? टू नरिश। नरिशमेंट आता है सेल्फ नरिशमेंट एज वेल एज अपना फैमिली का नरिशमेंट, एज वेल एज बृहत परिवेश जो है, आपका जो परिवेश है उसको पालन। जो धर्म का जो नियम है बीइंग एंड बिकमिंग, ये जो बीइंग एंड बिकमिंग आता है वही पालन में है। सो पहले एक है धारण है, सेकेंड पालन, एंड थर्ड है संवेग सिद्ध व्यक्तित्व। संवेग सिद्ध व्यक्तित्व माने एक इष्ट प्रतिष्ठा करने का जो एक अर्ज, इष्ट प्रतिष्ठा करने का एक जो अर्ज है, में एक संवेग सिद्ध व्यक्तित्व, धारण, पालन एंड संवेग सिद्ध व्यक्तित्व। हम सब लोग, ऑल इंडिविजुअल, ये सत्संग में जितना भी लोग उपस्थित है, हमारा हम परिवार चला रहे हैं, हम धारण कर रहे हैं। हम धारण मतलब मेरा बेटा को, मेरा बेटी को, मेरा पेरेंट्स को, मेरा वाइफ को हम लोग धारण करते हैं, उनको भी पालन भी करते हैं। एंड हम सब सत्संगी का हमारा जो इष्ट है श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र, हम कोई इष्ट प्रतिष्ठा का थॉट में कुछ भी ज्यादा नहीं होते, तो कुछ सब लोग का कुछ कुछ तो इष्ट प्रतिष्ठा का थॉट है। सो इसीलिए हम सब इंडिविजुअल को आप बोल सकते हैं, हम सब लोग एक क्षुद्र क्षुद्र ईश्वर है। यू कैन टेल दैट वी ऑल आर स्मॉल गॉड्स। एंड ये वाला जो डायमेंशन, ये वाला जो डोमेन, जो धारण करने का डोमेन जैसे ही बढ़ते जाएगा, पालन करने का डोमेन उसी हिसाब से बढ़ेगा, और आपका जो संवेग सिद्ध व्यक्तित्व, प्रोपोर्शनलिटी वो बढ़ते जाएगा, तो वो ये डायमेंशन इतना बड़ा हो जाएगा, आपका जो ईश्वर 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 जो क्षुद्र ईश्वर धीरे धीरे बृहत ईश्वर होंगे। एंड हम सब लोग का एक ही इंटेंशन रहना चाहिए, टू इंक्रीज द डोमेन। इंक्रीज द डोमेन मतलब हमारा धारण करने का जो डायमेंशन है वो बढ़ना चाहिए, हमारा पालन करने का कैपेबिलिटी उसी हिसाब से होना चाहिए, हमारा संवेग सिद्ध व्यक्तित्व भी ऐसे होना चाहिए। मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, संवेग सिद्ध व्यक्तित्व किसको बोला जाता है? संवेग सिद्ध व्यक्तित्व ऐसे ही था, हनुमान को आप बोल सकते हैं संवेग सिद्ध व्यक्तित्व। जब आफ्टर रामचंद्र और रावण का जो युद्ध हुआ था, उसका बाद वो जो विजय को सेलिब्रेट करने के लिए एक बैठक हो रहा था, वो बैठक में प्रभु रामचंद्र थे, सीता माँ भी थे, लक्ष्मण थे, हनुमान भी थे, बहुत लोग थे उधर। एक बैठक हो रहा था, जस्ट विजय हुआ है, एक बैठक हो रहा है। रामचंद्र देखे हैं कि प्रभु रामचंद्र देखे हैं एक दूर में ये हनुमान बैठ के बहुत खुश मिजाज में ही इज एंजॉयिंग द मोमेंट, बहुत खुश है। रामचंद्र उसको बोले, ए हनुमान तुम इतना खुश क्यों हो रहा है? ना प्रभु, ये अभी
कुछ दिन पहले हम लोग वन जंगल में इतना घूमे हैं, कितना कष्ट किए, अभी हमारा एक विजय हुआ है, उसी खुशी में मैं खुशी हो रहा हूं ना। ये खुशी तो हम सब लोग का भी है, आपका खुशी थोड़ा अलग लगता है। यू आर डिफरेंट देन रेस्ट अदर्स दोज हु आर प्रेजेंट हियर। नहीं 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 प्रभु, और एक भी बात है ना, क्या है बोलो ना, आपका मैं संग किया हूं ना। मेरा संग तो सीता माँ भी की है, मेरा संग तो लक्ष्मण भी की है, बाकी सब लोग तो मेरा संग किए, ये तो ठीक नहीं बोल रहे हो ना प्रभु। और एक बात है, आपका सेवा करने का मुझे अवसर मिला है। सेवा तो मुझे भरत, ये लक्ष्मण भी मेरा बहुत सेवा किए, सीता माँ तो सेवा किए, मैं तो वो चीज नहीं देख रहा हूं ना प्रभु। और एक बात है ना, ये एक मेरा भाव, आप मेरा प्रभु है, मैं आपका दास हूं, ये जो भाव है वही सोच के मैं उसी के लिए मेरा प्रभु का विजय हुआ है, इसी का भाव में मैं बहुत, इसीलिए मुझे खुश लग रहा है ना। और क्या और कुछ है ना। और एक मैं हर टाइम में सोचते रहता हूं, आप और मैं, यू एंड मी, ये जो थॉट है वो भी इतना मुझे खुशी नहीं देता है। जो भाव जो मैं बोलता हूं, मैं दास, आप मेरा प्रभु है, वो जो भाव जो डेवलप होता है उसी में मुझे ज्यादा खुशी मिलता है। यही इसी को बोला जाता है संवेग सिद्ध व्यक्तित्व। तो रामायण में एक संवेग सिद्ध व्यक्तित्व थे हमारा जो हनुमान। और एक संवेग सिद्ध व्यक्तित्व का एग्जांपल दे रहा हूं, जो द्रौपदी का स्वयंवर में द्रोणाचार्य को इनवाइटेशन दिया गया था, द्रोणाचार्य को, बट द्रोणाचार्य अकेले नहीं गए थे, उनका शिष्य लोग को लेके गए थे। वो स्वयंवर में बहुत योद्धा उपस्थित थे। वो स्वयंवर में एक पोल था, एक बड़ा सा पोल था, पोल में एक रिवॉल्विंग व्हील माउंटेड था। उसमें एक वुडन फीस, वो रिवॉल्विंग व्हील में एक वुडन फीस था, एंड नीचे एक वाटर पोल था। एंड वो जो स्वयंवर में एक कंडीशन था, वो जो जल है, नीचे जो पानी था, पानी को लक्ष्य करके, पानी को देख के, वो जो प्रतिबिंब, वुडन फीस का जो प्रतिबिंब को देख के वो जो सर्वविदित कर सकता है, जो टारगेट कर सकता है, वही सीता माँ को साथ स्वयंवर होगा। बट सब लोग कोशिश किए, कोई नहीं कर पाया। जब द्रोणाचार्य जी जो गुरु है, वो अर्जुन को जब बोले ये वाला सर्वविदित करने के लिए, तब गुरु आदेश मान के वो इतना डिफिकल्ट टास्क को वो कर पाए थे। इसी को बोला जाता है, जो गुरु का साथ जो अटैचमेंट है, गुरु को जैसे भक्ति करने का जो अटैचमेंट है, वही गुरु भक्ति के लिए वो सक्सेसफुल हुआ। उनका उद्देश्य अलग था, गुरु भक्ति, गुरु का बात को साकार करना। बट बाकी जो राजा लोग आए थे, उनका तो विवाह करने का उद्देश्य था, इसीलिए वो सफल नहीं हो पाए। इसीलिए एक आपको बोल सकते हैं कि अर्जुन के भी एक संवेग सिद्ध व्यक्तित्व थे। संवेग सिद्ध व्यक्तित्व तो हमारा एग्जाम्पल, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारा श्री बड़दा। श्री बड़दा, उनका लाइफ में उनका वाइफ का डेथ हुआ था, उनका बेटा का डेथ हुआ था, एंड उनका भाई भी उनको छोड़ के चला गए। फिर भी वो ठाकुर जी को पूरा कितना जीवन दिए, ठाकुर जी को वो प्यार करते थे। देन एंड ठाकुर जी का डायरेक्टिव्स, एक ईच एंड पूरा टिक पूरा प्रॉपरली परफेक्ट इन ऑल एस्पेक्ट, इन लॉट्स ऑफ परफेक्शन, वो ठाकुर जी का डायरेक्टिव को वो मानते थे। एंड हमारा लाइफ में, हमारा ओन लाइफ में आप लोग देखे होंगे, हम लोग कुछ भी इष्ट कर्म करते हैं, हमारा एक प्रतिरोध आता है। हम लोग भी ईच मोमेंट हम लोग कोशिश करते हैं
हमारा हमारा जैसे पर्सनालिटी कैसे हमारा ये सम्यक सिद्ध व्यक्तित्व धीरे धीरे कैसे अग्रसर आगे जाएगा, यही है सम्यक सिद्ध व्यक्तित्व। और एक चीज बोल रहा हूं, ये जो इंटेंशन, हमारा जो इंटेंशन है टू इंक्रीज द डोमेन, जो धारण पालन एंड सम्यक सिद्ध पर्सनालिटी का जो डायमेंशन को आगे बढ़ाने का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, बट वो इजी नहीं है। इट इज वेरी टफ, इट्स वेरी टफ। क्यों? हम लोग का अंदर में जो अष्टफासा 8 क्लचेस, जो 8 ऑब्स्टेकल्स विद इन अस, वो हम लोग को रेजिस्ट करता है फॉर इंक्रीजिंग द डोमेन। ये जो डोमेन धारण पालन को आगे बढ़ाने के लिए वो रेजिस्ट करता है, वो एक्चुअली, बट वी विल हैव टू ओवरकम। जो बोले हैं प्रशांत चित्त से समस्त सहन करो, ये जितना भी जब हमारा जो रिपेलिंग जो कु प्रवृत्ति हमारा पास है, उनको कंट्रोल करना पड़ेगा उसमें। एंड कैसे ना, प्रशांत चित्त में बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड, डीप बैलेंस ऑफ स्टेट, जो बोले हैं प्रशांत चित्त, डीप बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड, उसको सब सहन करना पड़ेगा। जितना भी प्रॉब्लम आता है वो सब बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड में, डीप बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड में उसको सहन करना पड़ेगा। जैसे परम पूज्यपाद श्री बड़दा जैसे उनका लाइफ में जैसे वो सह्य किए थे। एक जो भगवान हम लोग के पास जो खराब कुप्रवृत्ति सब दिए हैं हमारा पास तो है, वो वाला सब हेल्प करता है हम लोग को रेजिस्टेंस उसी में। जैसे हमारा मेरा एक्चुअली है क्रोध है, क्रोध मेरा है, धीरे धीरे हम इसको कंट्रोल करेंगे ना, क्रोध कैपेबिलिटी हमारा उतना ही बढ़ते जाएगा। जितना आप लोग को रेजिस्ट करेंगे धीरे धीरे हमारा कैपेबिलिटी बढ़ते जाएगा। ये जो अष्ट क्लचेस है हमारा, कामिनी, कांचन, घृणा, लज्जा, लोभ, मोह, ये सब हमारा 8 क्लचेस है। सो ये सब में प्रशांत चित्त में उसको कंट्रोल करेंगे तभी हमारा उद्देश्य सफल होगा, तभी मेरा ये सब हमारा उद्देश्य सफल होगा। यही एक्चुअली आज जो वाणी है, मेरा कोशिश किया हूँ मैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए। फिर जब लास्ट में डिस्कशन होगा हम फिर भी मैं डिस्कशन में पार्टिसिपेट करेंगे। मैं सबको इष्टमय जीवन के लिए ठाकुर जी के पास में प्रार्थना करता हूँ। सब लोग जैसे ठाकुर जी को लेके यही जो उद्देश्य, हमारा उद्देश्य सब लोग का उद्देश्य होना चाहिए, जैसे हम लोग ईश्वर प्राप्ति एंड हमारा जो प्रशांत चित्त में सब कुछ जैसे सहन के लिए हम लोग ठाकुर जी हम लोग को कैपेबिलिटी दें, हम जैसे आगे बढ़ेंगे। जय गुरु, सबको मेरा आंतरिक जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु। शरद भाई, बहुत बारीकियों से आपने वाणी का विस्तृत भाव से चर्चा की और हमारे साथ जुड़ने के लिए, प्रभु का बात सभी के बीच में रखने के लिए हम सब मिलके आपके मंगल के लिए प्रभु के चरण में प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु। अभी मैं सुपाली माँ को निवेदन करता हूँ कि एक भक्ति गीति पेश करेंगे। सुपाली माँ। जय गुरु दादा। जय गुरु। आवाज आ रही है? हाँ जी, क्लियर है, आप शुरू कीजिए। जरूर जरूर। जन्म जन्म के दुख बिसराए, जन्म जन्म के दुख बिसराए, पायो अमृत नाम, भजो राधा राधा नाम, जपो राधा राधा नाम, भजो राधा राधा नाम,
जपो राधा राधा नाम। पावन करिए धरा धाम को आ गए नाथ महान। पावन करिए धरा धाम आ गए नाथ महान। जन्म जन्म के दुख बिसराए, जन्म जन्म के दुख बिसराए, पायो अमृत नाम। भजो राधा राधा नाम, जपो राधा राधा नाम। भजो राधा राधा नाम, जपो राधा राधा नाम। जीवन और वर्धन के ज्ञान तुम ही प्रभु सिखलाए। आए शरण में साधु संत सब अमित जीवन फल पावे। जीवन और वर्धन के ज्ञान तुम ही प्रभु सिखलाए। आए शरण में साधु संत सब अमित जीवन फल पावे। तुम ही दर्शन तुम ही ज्ञान आन। तुम ही दर्शन तुम ही ज्ञान, तुम ही वेद पुराण। भजो राधा राधा नाम, जपो राधा राधा नाम। भजो राधा राधा नाम, जपो राधा राधा नाम। नाथ तुम्हारे रंग रंगे हैं धरती और आकाश। अनुकूल पावन बह महकाए चारों ओर सुवास। नाथ तुम्हारे रंग रंगे हैं धरती और आकाश। अनुकूल पावन बह महकाए चारों ओर सुवास। चली ऐसी पुरवाई के, चली ऐसी पुरवाई के, हारे हम सब ज्ञान। भजो राधा राधा नाम, जपो राधा राधा नाम। भजो राधा राधा नाम, जपो राधा राधा नाम। पावन करिए धरा धाम को आ गए नाथ महान। पावन करिए धरा धाम को आ गए नाथ महान। जन्म जन्म के दुख बिसराए, जन्म जन्म के दुख बिसराए, पायो अमृत नाम। भजो राधा राधा नाम, जपो राधा राधा 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 नाम। जय गुरु। जय गुरु शिपाली माँ, बहुत हृदय स्पर्शी भक्ति भाव से आपने प्रभु के चरण में ये प्रस्तुत किए। आपके आज ऐसा ही है, तीनों भजन जैसे एक की एक को परिपूरित करके आगे चल रहा है। तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए से शुरू किए थे हम, और अभी पहुंचे हैं कि धरा धाम को जन्म जन्म के दुख बिसराए। और इसी सिलसिले में मुझे याद आता है जो प्रत्यह उषा विनती में हम कहते हैं, ऐसा नाम अपार कोई भेद न जानई, जो जाने सो पार बहुरी न जग में जन्मई। बहुरी न जग में जन्मई। तो बहुत बहुत प्रभु के चरण में विनती कि आप का परिवार मंगल शांति और स्वस्ति में रहे। जय गुरु शिपाली। थैंक यू दादा। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। अभी सत्यम शरण का जो वाणी पाठ किया गया था और जो तीनों वाणी
आज है, उसी के ऊपर चर्चा करने के लिए मैं आमंत्रण करता हूं हमारे श्रद्धेय महेंद्र मिश्रदा श्री ठाकुर जी के सह महेंद्र मिश्रदा। जय गुरु। आवाज है? जय गुरु। हाँ, क्लियर वॉइस। परम प्रेम श्री ठाकुर, परमाराध्य जगत जननी श्री बड़मा, परम पूज्यपाद श्री बड़दा, परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री दादा, पूज्यपाद बाबाईदा, इष्ट परिवार का सभी सदस्य, समस्त सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित सभी ऋतिक कर्मी मंडली, गुरु भ्राता, मातृमंडली, शुद्धि सज्जनों, सबको मेरा हार्दिक जय गुरु, यथायोग्य प्रणाम। आज इस इष्टायनी प्रोग्राम का जो सत्संग है उसमें हम सब सम्मिलित हुए हैं, क्योंकि सौभाग्य की बात है श्री श्री ठाकुर जी का पवित्र सत्यानुसरण से एक दो स्टांजा लेके हम लोग डिस्कशन करते हैं, अपना अपना अंडरस्टैंडिंग को सामने रखते हैं। बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारा जो श्री श्री ठाकुर जी से जुड़े हुए, उनका काम करते हुए, इष्ट कर्म में व्यापृत होते हुए, एवं जो श्री श्री बड़दा के सामने जो सब डिस्कशन हुआ है उसी सूत्र को पकड़ के हम उसका एक डिस्कशन सबके अंदर एक इंटरेस्ट जगाने के लिए हमारा एक उद्देश्य है। आज जो 4 स्टांजा हमने लिया था, उद्देश्य में अनुप्राणित रहो और प्रशांत चित्त से समस्त सहन करो तभी तुम्हारा उद्देश्य सफल होगा, ये पहला था। इसमें हमारा डॉक्टर शरद पंडा हमको दिग्दर्शन दिए हैं, उनका अंडरस्टैंडिंग हमारे सामने रखे हैं। और नेक्स्ट जो वाणियां है तीन छोटे छोटे है। हृदय द, कभी भी पश्चात्पद होना नहीं पड़ेगा। निर्भर करो, कभी भी भय नहीं पाओगे। विश्वास करो, अंतर के अधिकारी बनोगे। मुझे बोला गया है, निर्देश है कुछ इसके बारे में डिस्कशन करने के लिए। ये 3 वाणी जब श्री श्री बड़दा के सामने डिस्कशन हुआ था उसमें उन्होंने जो कहा था, 2-2 लाइन में उस प्रसंग सत्यानुसार में पढ़ूंगा, सबको अवगत कराने के लिए। लोगों ने तो बहुत से, आप लोग तो पढ़े होंगे, लेकिन एक यहाँ पर एक उसको पुनरावृत्ति करने के लिए जो जो पढ़े हैं उसको मैं दो लाइन पढ़ूंगा जो श्री श्री पितृदेव श्री श्री बड़दा ने कहा था। इष्टके सर्बान्तकरणे भालोबासते होबे, ताहले ठका नाई। इष्टके भालोबासले आर किछु करते होबे ना, पृथ्वी जय हये जाबे। मन प्राण ताके अर्पण करे दिते होबे। मन धन प्राण सकलई तोमारे चरणे करेछि दान, আর ইষ্টকে সর্বান্তকরণে ভালোবাসলে সবাইকে ভালোবাসা যায়। यही हलो हृदय देवा। मतलब श्री श्री बड़दा एक्सप्लेन करके बोल रहे हैं, इष्ट के सर्वांतकरण से प्यार करने से सब कुछ हो गया, सबको प्यार हम कर सकते हैं, और यही हुआ हृदय देना। नेक्स्ट वाणी निर्भर कर के बारे में 1-2 लाइन पढ़ूंगा श्री श्री बड़दा का, जो हमारे सामने उन्होंने रखा है दया करके। उन्होंने कहा है, पूछा है, भ्री धातु माने पोषण, धारण, अर्जन। पोषण माने की, अर्थात इष्ट के निशेष सबटुक दिए भरण करले भय थाकबे ना अंतरे, सब समय ताके निये व्यस्त थाका। परम पितार शक्ति असीम, इष्ट तो ताई, ताके भरण पोषण करते हैं, ताहले भय थाके ना। भय नहीं रहेगा अगर इष्ट को लेके हम व्यस्त रहेंगे, उनको ही लेके, उनका कर्म लेके व्यस्त रहेंगे, क्योंकि परम पिता असीम है, श्री श्री बड़दा कह रहे हैं इसी में। और विश्वास कर अंतरेर अधिकारी हबे, श्री श्री बड़दा बोल रहे हैं, शोन गुण दोष सभी आछे, अंतरेर अधिकारी होते हले विश्वास करते हय। भालोबासा दिए अंतरेर अधिकारी हवाई आसल। अंतरेर अधिकारी ना हले कारो भालो करा जाए ना। जाके विश्वास करा जाए, सेई श्रद्धा करे, भालोबासे, ताराई अंतरेर अधिकारी हवा जाए। परम पिता आछेन, यदि विश्वास ना करे ताहले कार अंतरेर अधिकारी हबे? कारो ना। अंतरेर अधिकारी होते हले भालोबासते हय, विश्वास करते हय। अनेके रामायण पढ़े, विश्वास करे ना। अनेके आबार विश्वास करे, ताते मन भूले थाके, आनंद पाए, कर्म प्रेरणा जागे, सेई भावे चाल चलन नियंत्रण करे, अनेक खानी अंतरेर अधिकारी हय। तो विश्वास अगर परमपिता के पास रखेंगे, उनके साथ रखेंगे, परमपिता है, अगर विश्वास रहेगा तभी हम अंतर का अधिकारी बनेंगे, श्री श्री ठाकुर जी बोलते हैं। ये जो 3 वाणियां है,
बहुत ही तत्वपूर्ण है, मैं समझता हूं। इसमें हृदय देने की बात है, निर्भर करने की बात है, विश्वास करने की बात है। और हृदय देने से, निर्भर करने से और विश्वास करने से हमारा उन्नति होगा, हम निर्भय निर्भीक रहेंगे एवं अंतर का अधिकारी बनेंगे। उन्नति होगा, प्रगति होगा, निर्भीक रहेंगे एवं अंतर का अधिकारी बनेंगे। अंतर का अधिकारी का इंग्लिश ट्रांसलेशन देखिए क्या होता है, टू मास्टर द वर्ल्ड विद इन। तो मास्टर द वर्ल्ड विद इन, देयर इज ए मास्टर विद इन अस, देयर इज ए मास्टर विद इन अस। उसको तो अंदर एक वर्ल्ड है हमारा, उसको ही मास्टर करना है, तो अंतर का अधिकारी वही बनेंगे। हृदय देने से हमारे अंदर कर्मशक्ति बढ़ेगा, प्रेरणा मिलेगा, साहस बढ़ेगा, आनंद मिलेगा, अग्रगति का रास्ता में निरंतर बढ़े चलने का हमारे लिए खुराक मिलेगा। ये हृदय देने का अभ्यास करने से ये सब चीज आएगा। सब कुछ लेके उनको ही प्यार करना है, उनको ही प्यार करना ही है हृदय देना है। श्री ठाकुर जी जैसे बोलते हैं, यू आर फॉर द लॉर्ड, नॉट फॉर अदर्स, यू आर फॉर द लॉर्ड एंड सो फॉर अदर्स। हृदय देना है, उसमें कोई फांकीबाजी, कोई चीटिंग, कोई कपटता का स्थान नहीं है। करने का इच्छा था, मेरा परिस्थिति मुझे सपोर्ट नहीं किया, इसलिए मैं नहीं कर पाया, इसका मतलब हम बहाना दे रहे हैं। परिस्थिति अगर मेरे सामने कुछ तरह का खराब है और किसी के सामने और भी तरह का खराब है, शरद भाई जो बोल रहे थे कि श्री बड्डा के सामने क्या क्या विपरीत परिस्थिति है, परिस्थिति था, फिर भी श्री ठाकुर जी को पकड़ के कैसे हमारे सामने श्री ठाकुर का प्रतिष्ठा करने के लिए, खुद प्रतिष्ठा करके हमको प्रतिष्ठा करने के लिए हमको प्रेरणा इतने दिए हैं। तो इसलिए कोई बहाना नहीं चलेगा। मेरा परिस्थिति, मेरा परिवेश, मेरा सिचुएशन मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है उनके साथ युगयुक्त होने के लिए, इसीलिए पश्चात्पद हो रहा हूं, ये नहीं चलेगा। हृदय देंगे, अकपट भाव से देना पड़ेगा। कोई बहानाबाजी देने का स्कोप ही नहीं रखना है। मुझे देना है हृदय, मुझे उनके प्रति हृदय, उनको हृदय दे के काम करना है, आगे बढ़ते जाना है, चाहे परिस्थिति जो भी कुछ हो जाए। क्लेश सुख प्रियता जो श्री ठाकुर जी बोलते हैं, असत निरोधी पराक्रम लेके चलना है। निर्भर करने के बाद श्री ठाकुर जी बोलते हैं कि सब समय उनको ही लेके व्यस्त रहना है। निर्भर करना मतलब जो जैसा पोषण करना, उनको ही लेके व्यस्त रहना है। सब एक्टिविटीज उनके लिए ही उद्दिष्ट होना चाहिए, उसी से ही परफेक्शन आएगा। वही परफेक्शन का रास्ता है, वो परफेक्ट है और उनका जैसा वो रास्ता भी है, वो पथ भी है और गंतव्य भी है। ही इज द डेस्टिनेशन, श्री ठाकुर इज द डेस्टिनेशन। श्री ठाकुर जी का दिया हुआ रास्ता ही हमारे लिए पथ है। वो पथ में जाने का आनंद हमको होना चाहिए, तभी हम बोल पाएंगे कि हमारे अंदर निर्भरता आया है। कुछ भी तकलीफ, कुछ भी तकलीफ आएगा, समर्पण भाव अगर हमारे अंदर रहेगा तो वो परिस्थिति को हम एक्सेप्ट करके, उसको मोल्ड करके, उसको एडजस्ट करके हम निर्भरता के साथ आगे बढ़ेंगे। तभी हमारे अंदर भय नहीं रहेगा। हमको जो इतना इष्ट निर्देश आता है हम सबके लिए, इष्ट निर्देश जिस समय दीक्षा लिया है हम लोगों ने, जजन जाजन इष्टभृति करने से काटे महाभीति। जजन क्या है, जाजन क्या है, इष्टभृति क्या है, हम जब दीक्षा लिए ऋतिक देव के माध्यम से हमको मिला है वो निर्देश कि जजन जाजन इष्टभृति कभी छोड़ना मत। इसलिए हमको कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन आए या ना आए, ये सब के लिए, पूरा विश्व दुनिया के लिए जो भी शरण में आता है श्री ठाकुर जी का, ऋतिक देव के माध्यम से दीक्षा के समय ये निर्देश आ ही जाता है। ये एक अंग है दीक्षा का, जजन जाजन इष्टभृति के बारे में समझाना, यही दीक्षा में कहा जाता है। वो अगर उसको हम करेंगे तो हमको पता चलेगा कि निर्भरता क्या होते हैं और भय उससे कैसा भाग जाता है, हम निर्भय कैसे होते हैं। दुनिया में कोई जंजाल में फंसने से
नहीं होगा। अष्टपाश की बात शरद भाई बोल रहे थे, अष्टपाश में नहीं फंसना चाहिए हमको। क्लमजी बना देते हैं हम दुनिया को अननेसेसरीली। दीज आर ऑल अवॉइडेबल थिंग्स। चाहे तो हम उससे निकल सकते हैं अगर हम उनके ऊपर निर्भर करेंगे, जजनराज निष्ठभूति भक्ति के साथ, निष्ठा के साथ अगर हम पालन करेंगे। और ये कोई पॉइंट ऑफ इट्स नॉट ए पॉइंट कि डेस्टिनेशन पहुंच गया हमारा कि जजनराज निष्ठभूति में मैं एकदम पारंगम हो गया, विचक्षण हो गया, एक्सपर्ट हो गया। ये नहीं है। ये निरंतर अग्रगति के रास्ता में चलने का पथ है, एक पथ है। आज अगर एक किए हैं, कल 2 करेंगे, परसों 3 करेंगे। श्री श्री ठाकुर जी ने जैसा कहा है, दिन दिन एगिए जबी ना पीछे जबी, अनवरत एगिए जबी, ऑन एंड ऑन। तो ऑन एंड ऑन के रास्ता में अगर चलेंगे तो हमारा ये जो जंजाल है, जंजाल से हम मुक्त होंगे। श्री श्री ठाकुर जी का बहुत एक अच्छा मैसेज है इंग्लिश में। श्री श्री ठाकुर जी बोलते हैं, डू नॉट मेक योर माइंड क्लमजी, डू नॉट मेक योर माइंड क्लमजी, गुड एंड बैड ऑलवेज एग्जिस्ट, द वीक माइंड वरीज फॉर द बैड, द स्ट्रॉन्ग माइंड वॉचेस द बैड एंड फ्लोरिशेस द गुड। जो सबल हृदय है जिसका अंदर, वो खराब जो है उसको देखता है, और जो उसके अंदर अच्छाई है जो सामने है उसी में सुजोग ढूंढ के उसके आगे बढ़ाता है, बढ़ता है वो। इसलिए जंजाल मुक्त होने के लिए श्री श्री ठाकुर जी का चरणाश्रित हम हुए हैं। उसी अनुरूप उनका दिया हुआ रास्ता में हमको आगे बढ़ना है, तभी तो होगा। जैसे श्री श्री ठाकुर जी का लोग दर्शन करते थे, श्री श्री बड़दा का दर्शन करते थे, श्री श्री दादा आचार्य देव का दर्शन कर रहे हैं, पूज्यपाद बाबायदा का दर्शन कर रहे हैं। दर्शन मात्र के उनको एक प्रेरणा मिलता है, कि शक्ति मिलता है। उनके साथ अटैचमेंट होने से, उनके प्रति निर्भर करने से अगर हम काम करेंगे, निर्भरता के साथ काम करेंगे, हमारे अंदर एक कर्म शक्ति का प्रेरणा का जागृत होता है। उसी से ही कर्म होता है। जितना हम देख रहे हैं मंदिर जितना बना है, जितना सांगठनिक कार्य हुआ है, जितना दीक्षा कर्म हुआ है, जितना जाजन हुआ है, जितने लोगों के साथ हम जाके पहुंच के श्री श्री ठाकुर जी का अमीय वाणी को प्रचार प्रसार करने के लिए हम लोग सक्षम हुए हैं, उसके पीछे एक ही चीज है, उनके प्रति हमारा निर्भरता, उनके प्रति हमारा अटैचमेंट। यही अटैचमेंट अगर रहेगा तो हम आगे बढ़ेंगे, तभी तो हम निर्भय होकर रहेंगे। श्री श्री ठाकुर जी बोलते हैं, विश्वास करो अंतर के अधिकारी बनोगे, यू शैल मास्टर द वर्ल्ड विद इन। विश्वास आएगा प्रेम होने से, अनुराग होने से हमारा विश्वास आता है। उनके प्रति अगर अनुराग रहेगा तभी तो उनके प्रति विश्वास आएगा। उसी विश्वास से आने से हमारा जो इंटरनल वर्ल्ड है, द वर्ल्ड विद इन, जैसे श्री कृष्ण जी ने कहा है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। मतलब ईश्वर सर्वभूत का अंदर में वास करते हैं और हर मनुष्य का कर्म के अनुसार उनको परिचालित करते हैं। इसीलिए अगर हमारे अंदर ईश्वर है, हमारे अंदर ईश्वरत्व है, वो ईश्वरत्व को समझ के उसी अनुरूप अगर हम कर्म करेंगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे, तभी तो हमको पता चलेगा कि ईश्वर क्या है, ईश्वर के रास्ता में कैसा चलना है। ईश्वर का रास्ता में चलने के लिए द प्राइम रिक्विजाइट है विश्वास, और विश्वास लाने के लिए उनके प्रति अनुराग को बढ़ाना पड़ेगा। श्री श्री ठाकुर जी बोलते हैं, अनुराग आसले विश्वास अपना अपने आसे, विश्वास तखन हल जखन प्रश्न शून्य हो गलाम। ऑल सॉल्व आलोचना प्रसंग में है, जखन प्रश्न शून्य हो गलो, हमारा कोई प्रश्न नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं है। श्री श्री ठाकुर जी है, वो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञाता है, सर्व परिपूर्णकारी है। ये विश्वास के साथ अगर हम चलेंगे तभी तो हम शिष्य कहलाने लायक होंगे। ये विश्वास के साथ अगर हम चलेंगे तभी तो हम अंतर का अधिकारी बनेंगे। जो अंतर का अधिकारी बनने के लिए हमारे अंदर एक विश्वास होना चाहिए, करेज होना चाहिए, साहस होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, एक सीरीन माइंड, प्रशांत चित्त होना चाहिए, जो हम उससे पहले डिस्कशन किया है। एवं
ऐसे एक आशा लेके हम चलेंगे, हमारे अंदर जो डिविनिटी है, जो ईश्वरत्व है, उसका स्फुटन कैसा होगा, उसका स्फुरन कैसा होगा, उसी अनुरूप हम कर्म करेंगे इस विश्वास के साथ। नहीं तो जो आउटर वर्ल्ड है, जैसा बोलते हैं द बॉडी इज द आउटर वर्ल्ड, द सोल इज द इनर वर्ल्ड, सोल इज द इनर वर्ल्ड, आत्मा है। तो आउटर वर्ल्ड को आगे चलाने के लिए इट्स लाइक द हॉर्स, एंड द इनसाइड जो ईश्वर है, जो आत्मा है, परमात्मा है, ही इज द राइडर। इसलिए वो अगर राइडर, जो जिसको बोलते हैं हॉर्स राइडर, जो जकी बोलते हैं, अगर जकी एफिशिएंट होगा तो हॉर्स ठीक ठीक से उसका दौड़ में चला जाएगा। लेकिन जकी को हम अगर सुला देंगे, राइडर को अगर सुला देंगे, जागृत नहीं करेंगे, उसको हॉर्स को आगे बढ़ाने के लिए उसको अगर यूटिलाइज नहीं करेंगे, तो फिर वो राइडर ही ऐसे ही रहेगा। और हर्ष हमको जैसा शरद भाई बोल रहे थे, वो जो अष्टपाश में हमको आगे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माश्चर्य, घृणा, अभिमान, अपमान, ये सब रास्ता में हमको चला लेगा। इसलिए अंतर के अधिकारी बनने के लिए हमको अंतर में एक विश्वास, भगवान है, ये विश्वास के साथ अगर हम रहेंगे तभी तो होगा। पूज्यपाद बाबा एक बार बोल रहे थे, शायद कर्मी सम्मेलन में या दादर में जो सत्संग भवन का उद्घाटन हुआ था, मैं सुना हूं, बोले आप और मुझ में अगर कोई डिफरेंस है, कोई तफात है, तो विश्वास का है। मेरा विश्वास है श्री श्री ठाकुर जी है, मेरा विश्वास है श्री श्री ठाकुर जी सब कुछ कर सकते हैं, हमारे से हमको लेके सब कुछ कर सकते हैं। मैं ठाकुर जी से कुछ नहीं मांग रहा हूं, कभी नहीं मांगा हूं, कभी नहीं मांगूंगा। ये देखिए क्या बात है, पूरा विश्वास है। श्री ठाकुर जी ने जैसा कहा, प्रश्न शून्य होना चाहिए, कोई कंडीशन लेके हम उनके अप्रोच नहीं करेंगे। हमको ये दे दो, वो दे दो, परिस्थिति को कैसे संभाल लो, नहीं। परिस्थिति आया है, उसको एडजस्ट करने का कैपेसिटी तुम्हारे अंदर है। श्री ठाकुर जी बोलते हैं ट्राई टू डू दैट। अच्छा, स्लीपिंग पार्टनर होने से नहीं होगा। सोए सोए ठाकुर जी करा रहे हैं, सब कुछ है। जैसा दुर्योधन ने जैसा कहा था कि जानामि धर्म न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्म न च मे निवृत्ति, वो नहीं होता है, काम नहीं होता है। हमारे अंदर विवेक दिया है, गॉड क्रिएटेड मैन आफ्टर हिज ओन इमेज, हमारे अंदर एक विवेक दिया है। इस विवेक को जागरण करना है, वही अंतर और अंतर का अधिकारी बनना है। परमपिता है, मेरे अंदर है, परमपिता का मूर्त प्रतीक श्री श्री ठाकुर है। उनके प्रति के विश्वास के माध्यम से हमारा अंतर्निहित ईश्वरीय शक्ति का अधिकारी हमको बनना है। अगर अधिकारी बनेंगे, हम खुद अच्छा बनेंगे, दूसरों को भी अच्छा बना पाएंगे। दूसरे के अंदर विश्वास, साहस, उसको शांत मस्तिष्क बनाने का एक प्रेरणा का स्रोत हम बन पाएंगे। खुद आशा भरोसा के रास्ता में चलेंगे, अनंत ईश्वर का, अनंत शक्ति का अधिकारी बन पाएंगे। यही हुआ हमारा अंतर का अधिकारी होना है। श्री श्री ठाकुर जी बोलते हैं, आमार जन्य क्षुद्र स्वार्थ ও প্রবৃত্তিকে কতখানি অতিক্রম করতে পারেন, সেইটি হলো ভালোবাসার মাপকাঠি। क्षुद्र स्वार्थ और प्रवृत्ति के कौन कितना अतिक्रम करके मेरे रास्ता में चल रहा है, वही हुआ प्यार का एक मापदंड है, मेजरिंग रॉड है। इसलिए क्षुद्र शास्त्र में हम नहीं पढ़ेंगे। हमको लाइट मिला है, जो लाइट मिला है उसका कोई जो आलोक मिला है, उसके बारे में हम कितना भी कहेंगे, जुग जुग लेके भी उसका व्याख्या करेंगे, उसका कोई एक अंश भी हम व्याख्या नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमको एक रास्ता मिला है, अमृत मिला है, इस अमृत का आस्वादन करेंगे, तभी तो विष हमारे अंदर जो है, जो पॉइजन है, वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए अमृत का आस्वादन करने के लिए हमको जो स्कोप मिला है, जो सुजोग मिला है, उसी सुजोग से हम जैसा खुद को ना वंचित करेंगे, ना दूसरे किसी को उससे वंचित होने देंगे। इसलिए जजन करेंगे, जाजन करेंगे, इष्टभृति करेंगे, उनके प्रति निर्भर होके, प्रश्न शून्य होके अगर कर्म करते जाएंगे, तो हमको हमारा जो हृदय देना है, हमको निर्भर करना है,
विश्वास करके अंदर के अधिकारी बनना है, इसी में ही होगा। हम परम सौभाग्यवान है श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का दीक्षा प्राप्त करके उनका चरण में आश्रित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तभी प्राप्त सौभाग्य तो प्राप्त हुआ है, उसी अनुरूप उनके निर्देश के मुताबिक अगर कर्म करेंगे, जैसे जैसा है, जैसे उषा निशाय मंत्र साधन चला फिराए, जब यथा समय इष्ट निर्देश मूर्त करना ही तब। ये यथा समय इष्ट निर्देश ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है। जब जब जैसे जैसे हमको इंस्ट्रक्शन आता है, उसको समय के हिसाब से हमको उसको मैटेरियलाइज करना है, कार्य में कार्यान्वित करना है, वही है यथा समय। और नहीं आया का मतलब नहीं है, सबको आया है, सबको आया है उसी क्षण। जब मैं पहले बोल रहा था, उसी क्षण आया है। जजन जाजन इष्टभृति करना है। जब तक है हम इस दुनिया में, तब तक हम जजन जाजन इष्टभृति परायण होके स्वस्थ यानी सदाचार को पालन करके हम निरंतर अग्रसर के रास्ता में चलेंगे। उनके प्रति उनको ही हृदय देंगे और किसी को नहीं, उनके ऊपर ही निर्भर करेंगे और किसी के ऊपर नहीं है। अंतर के अधिकारी बनेंगे उनको ही विश्वास करके, और किसी को नहीं है। अगर ये करेंगे तभी हमको पता चलेगा कि कैसा होता है। यू आर फॉर द लॉर्ड एंड नॉट फॉर अदर्स, यू आर फॉर द लॉर्ड एंड सो फॉर अदर्स। कोई कंडीशन उसके अंदर नहीं रहेगा, उनके अंदर सब कुछ समाहित है। वो विश्व दुनिया का मालिक है। किसी एक को अशांत परिवेश में, किसी एक को जंजाल में रखने का उनको बहुत कष्ट पहुंचता है। इसीलिए अगर हम उनके प्रति जोगयुक्त होंगे तो सबको उस जंजाल से मुक्त करने के लिए हम एक अस्त्र बन पाएंगे। तो यही अस्त्र हमको मिला है। यही अस्त्र को सुनियोजित ढंग से हम अगर परिचालन करेंगे, तभी हम को पता चलेगा श्री श्री ठाकुर जी और उनका दया कितना है। वो अनंत है, उनका दया है अनंत है, उनका चलने का पथ है अनंत। ये अनंत पथ का जो पथिक हम बन पाए हैं, इससे बढ़कर और सौभाग्य नहीं है। तो अनंत पथ का पथिक हम बने हैं, यही हमारा सौभाग्य है। उनको ही लेकर चलेंगे जो हम दीक्षा के समय संकल्प किया है, उनको प्रतिष्ठा करने के लिए बार बार खुद को रिमाइंड करते रहेंगे। तुमको ही प्रतिष्ठा करने का सिवा मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। इसका मतलब नहीं है मैं दुनिया को छोड़कर तुम्हें अलग से ही कुछ एक कर्नर बना के तुमको प्रतिष्ठा करूंगा, वो नहीं है। ये दुनिया के अंदर रह के हर कर्म के साथ, हर समय में, हर अवस्था में तुम्हारा ही उपस्थिति। श्री श्री बड़दा कहते हैं, व्हाट कम्स बाय द रिपीटेशन ऑफ द होली नेम इज द सेंस ऑफ हिज प्रेजेंस। उनका उपस्थिति ही हमको समझ में आता है, इसीलिए नाम जप करना है। उनका उपस्थिति हर कर्म में, उनका ही उपस्थिति है। हर वाक्य में, हर चिंता में उनका ही उपस्थिति अगर समझेंगे, तभी हमको कोई काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य हमको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। उससे निपटने के लिए हमारे पास अस्त्र है नाम, और उनका नामी के प्रति अनुराग, विश्वास, उनके ऊपर निर्भरता, और उनको ही हृदय देना है। ये जो मैं समझता हूँ, इस तीन वाणी के ऊपर मैं थोड़ा बहुत मेरा समझ जो है बोलने के लिए कोशिश किया। आप सबका मंगल के लिए श्री श्री ठाकुर जी के रातों चरण में प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु। महेंद्र भाई, बहुत सारागर्भक भाव से आपने तीनों वाणी का चर्चा किया। अभी एक प्रश्न आई है, शायद अजीत पात्रदा या श्री ने पूछी है। तो प्रश्न इसी प्रकार है, मैं पढ़ लेता हूं। तो रिलाई एंड यू शैल नेवर बी फ्राइटेंड, बिलीव यू शैल मास्टर द वर्ल्ड विद इन। ये तो वाणी है। तो प्रश्न ऐसा है, इज इट एप्लीकेबल इन डे टू डे पब्लिक लाइफ? दैट इज द क्वेश्चन। So I would request Sarath Bhai to say 1 or 2 minutes, and maybe subsequently Mahendra Bhai another 2 minutes. जय गुरु। हाँ, निर्भर करना मतलब निशेष भावे भरण एंड पोषण करना, निशेष भावे भरण एंड पोषण करना टू सुप्रीम बिलवड। हम जैसे ही हमारा डेडिकेशन हमारा जैसे ही रहेगा टू
सुप्रीम फादर, हम लोग उसी हिसाब से रिपल्सन हम लोग को मिलेगा। हम लोग जितना एक्सटेंड में हम लोग टू फुलफिल हिज डिजायर, हम जितना तक हम लोग जाएंगे उसी हिसाब से वो चीज मिलेगा। आप लोग देखिए जो पूछे हैं दादा, इज इट प्रैक्टिकेबल इन डे टू डे पब्लिक लाइफ? ओके, ठीक है। मैं एक बोलने का कोशिश करता हूँ, हमारा परिवेश में ये ठाकुर जी का बोला हुआ है, किसी का कुछ रिक्वायरमेंट रहा, हम लोग, हमारा पास अर्थ नहीं है सपोर्ट करने का, बट हम तो एक साहस दे सकते हैं, हम कुछ उनको अर्थ नहीं दे सकते, हम लोग तो सांत्वना दे सकते हैं, हम लोग हमारा भाव में उसको तो बोल सकते हैं। ऐसे ही हमारा परिवेश को हम लोग उनको सॉल्व करेंगे, जितना एक्सटेंड हम लोग सॉल्व करेंगे ना, हमारा जब विपत्ति आएगा ना, वो सब लोग हमको उसी हिसाब से दे विल सपोर्ट। मतलब परिवेश को आप जैसे ही निश्चेष भाव से भरण पोषण करेंगे, उसका मतलब वही है, उसका विस्तार मीनिंग है, आपका परिवेश को आप भरण पोषण निशेष भाव से जितना सही से करेंगे, डेफिनेटली व्हेन यू विल बी इन ट्रबल द परिवेश विल सपोर्ट यू, सिंपल। So it is absolutely correct. It is very much practicable in day-to-day public life. So हमारा तो भरण पोषण करना किसको? भरण पोषण करना परिवेश को। So यही है मेरा जो मैं जितना समझ रहा हूँ, यही है मेरा बोलने का। जय गुरु। जय गुरु। महेंद्र भाई, if you would like to say few words. जय गुरु। बस ये उन्होंने कहा है कि ये प्रैक्टिकल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में जरूरत है क्या, इज इट एप्लीकेबल, जो मैं समझता हूँ। तो ये श्री श्री ठाकुर जी का सारे वाणी है, सारे वाणी प्रैक्टिकल है। और स्पिरिचुअलिज्म, ये जैसे मैं कहा था, ये बहुत ही तत्वपूर्ण है। ये तत्व मतलब ये कि आइसोलेटेड तत्व नहीं है, ये हमारे लाइफ में ही एप्लीकेबल है। इसीलिए श्री श्री ठाकुर जी ने कहा है, हम अगर हृदय देंगे तो हमको भय नहीं मिलेगा, पश्चातापन नहीं होना पड़ेगा, निर्भर करेंगे तो भय नहीं होगा, विश्वास करेंगे तो अंतर का अधिकारी बनेंगे। विश्वास अगर परमपिता के साथ होगा, पास होगा, उनके ऊपर होगा, तो हम, हमारे अंदर जो ईश्वरीय शक्ति का स्फुरण होगा, इट विल कम आउट। जो सोया हुआ है वो सोया हुआ शक्ति बाहर आएगा। सोया हुआ शक्ति जैसे जैसे बाहर आने लगेगा, हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में, जैसा मैं कहा था, श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु जनतिष्ठति, वो तो सामने एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। उन्होंने कहा था अंतर का अधिकारी बनो, तुम्हारे अंदर भगवान है, तुम्हारे कर्म का अनुसार तुमको अनुसरण करेंगे। अर्जुन को उन्होंने कहा था, तो प्रैक्टिकल फील्ड था, एक वार का समय था, एक बैटल था, उसी में रखा था। तो प्योरली प्रैक्टिकल है। हम हृदय देंगे, उनको ही हृदय देंगे तो हमारे अंदर कर्म शक्ति बढ़ेगा। जो मैंने पहले कहा था, कर्म शक्ति, कर्म प्रवणता बढ़ेगा, हम अग्रगति का रास्ता में चलेंगे। तो ये तो बिल्कुल ही प्रैक्टिकल ही बात है। ये कोई तत्व अलग से कोई कंपार्टमेंटल नहीं है। इट इज नॉट ए कंपार्टमेंटलाइज्ड फिलोसॉफी। ये पूरा बिल्कुल ही हम प्रैक्टिकली, हमारा हर समय में अगर हम परमपिता के प्रति विश्वास रखेंगे, उनको ही हृदय देंगे, उनके ऊपर निर्भर करेंगे, तो हमारा परिवेश में उसका झलक दिखेगा ही दिखेगा। उसका झलक अगर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब हमारे अंदर वो आया ही नहीं है, उनके प्रति निर्भरता आया ही नहीं, क्योंकि उनका ही सृष्टि तो सब कुछ है। तो उनका सृष्टि को हम अवमानना करके, इग्नोर करके हम ये सब चीज नहीं कर पाएंगे कंपार्टमेंटली, फिलोसॉफिकली। तो ये बिल्कुल ही हमारा व्यवहार में हमारा सामने आने वाला है और प्योरली प्रैक्टिकल है, मैं जो समझता हूँ। जय गुरु। जय गुरु दादा। जय गुरु। हाँ, कोई क्वेश्चन है क्या? अच्छा, तो बहुत सुंदर और विभिन्न दिख से हमारे ये जो 3-4 प्रश्न था, 3-4 वाणियां था, 4 वाणियों था, उसका ऊपर चर्चा हुआ है। हमारे शरद भाई ने बहुत अच्छे से पहला जो वाणी था उसका वर्णन किए हैं
और कह रहे थे कि मनुष्य का जो जीवन है उसका उद्देश्य है ईश्वर प्राप्ति। और ठाकुर जी कहते हैं कि ईश्वर के साथ जो युक्त होना, महेंद्र भाई भी काफी समय कह रहे थे कि ईश्वर के साथ युक्त होना, तो युक्त होने का जो तात्पर्य है उसका मीनिंग एक्चुअली क्या है, उसका मीनिंग हमको समझाते हुए सीसी ठाकुर एक वाणी में कहे हैं कि आदर के साथ ईश्वर की पथ में चलना, जीवन में उन्हीं का इच्छा का पूर्ण करना और चरित्र में उसको मूर्त करना, मीनिंग इट हैज टू बी प्रैक्टिस्ड इन वंस लाइफ। जो प्रश्न था अजीत भाई का कि प्रैक्टिकल लाइफ, ये तो सारे बातें प्रैक्टिकल ही है। और क्या प्रैक्टिकल है ना, उनका जो बातें हैं उसको खुद का चरित्र में, मतलब चिंतन में, मनन में, बोलने में और क्रियाकलाप में, सब में उसको मैनिफेस्ट करना, और उसी का मतलब है सिद्धि। और हम सब जो सोचते हैं, हम जो भी कुछ करते हैं वो तो होने के लिए करते हैं, और वही होना ही है हमारा प्राप्ति। फिर हम जब वो प्राप्ति हमको मिलेगा, और वो होना और प्राप्ति ये एक सीक्वेंशियल सीरीज ऑफ स्टेप्स है, और इसी सीरीज ऑफ स्टेप्स में हम करेंगे तो मुझे कुछ प्राप्ति मिलेगा, प्राप्ति से मुझे आनंद मिलेगा, फिर मैं करने के लिए तैयार होऊंगा। तो ये जो हमारा जो यात्रा है वो अनंत है। प्रश्न हो रहा था कि निर्भर करना और विश्वास करना ये प्रैक्टिकल कैसा है। एक दिन सीसी ठाकुर प्रफुल्ल दास दा, जो आलोचना प्रसंग का संकलयिता है, उनको पूछे कि तुम्हारा नाम ध्यान ठीक से हो रहा है ना, जप ध्यान सब ठीक से हो रहा है ना। तभी प्रफुल्ल दा ने कहा कि विभिन्न कार्यों की वजह से वो ठीक से नहीं हो पाता है। तब ठाकुर जी जो उत्तर दिए वो बड़ा सोचने वाला बात है। वो क्या था? वो इसी प्रकार था। ठाकुर कहते थे, ठाकुर कहे कि तुम काफी लोगों के साथ आलाप आलोचना करते हो, लोग तुमको मेरे पास बैठ के सब डिक्टेशन लेना देखते हैं, तुम कितने सारे लोग जो पत्र लिखते हैं उसका उत्तर भी तुम मुझे पूछ के देते हो। तो तुम्हारे जीवन में ये जो मेन चीजें हैं, जो कोर एक्टिविटी है, नाम जप करना, ध्यान करना, जजन जजन इष्टभूति ठीक ठीक से करना, वो नहीं होगा तो तुम्हारे साथ जो संस्पर्श में आते हैं उनका जीवनी में भी वो जो डेफिशिएंसी वो भी स्प्रेड कर जाएगा। इससे प्रैक्टिकल और क्या हो सकता है? प्रैक्टिकल के बारे में, जो निर्भर करना बारे में बहुत सारा तो ठाकुर जी के जीवनी में भरा पड़ा है। उसमें एक छोटा सा बात है। ठाकुर जी जब पावना से देवघर आए थे, कुछ दिनों के बाद का ये बात है। वहां बहुत बहुत गंभीर कुएं थे, मतलब वेरी डीप वेल सब था, और पानी गर्मी की वजह से सूख जाता था। तब ये जो खाने पीने के लिए, नहाने के लिए ठाकुर जी ने कहे थे कि एक नया कुएं, मतलब एक न्यू वेल टू बी डग। सुधीर दास दा, खगेन तपादार दा, कुछ लोगों को लेके एक कुएं खोदने के लिए लग गए। बहुत दूर खोदने के बाद 30 फीट के बाद फिर भी मिट्टी, बालू और पत्थर आ रहा था, और थोड़ा थोड़ा पानी झरना, मतलब they could see that some sprinkling of water dripping in, seeping in। दोपहर का समय था, जितने सारे लोग काम कर रहे थे वो सब खाने पीने के लिए दूर में बैठ के खाना खा रहे थे। खगेन तपादार दा दोपहर का समय में वो जो डीप वेल था उसी के अंदर में झांक के देख रहे थे कि कितना पानी वो जो खोदे हैं थोड़ा थोड़ा निकल रहा है, उसका स्पीड कितना है, अमाउंट क्या है, वो अंदर झांक के देख रहे थे। शायद उन्होंने बैलेंस खो बैठा और 30 फीट के कुएं के अंदर वो गिर पड़े।
माथा नीचे के तरफ और पांव ऊपर के तरफ, और जब वो गिरे स्वाभाविक भाव से वो चित्कार किए, और उनका जो चित्कार है उसको सुने आसपास में जो काम कर रहे थे, जो खाना खा रहे थे, वो दौड़ के आए। और उन्होंने जब सब मिल के नीचे देखे, उस सब लोगों का ये जो स्वाभाविक चिंता था कि वो तो उनका तो आज बहुत कुछ बिगड़ गया होगा, वो तो शायद जीवन उनका होगा ही नहीं। 30 फीट का नीचे पत्थर है और वो गिर गए और सर नीचे है जो पत्थर में लगा हुआ होगा। वो जब दौड़ के जाके वो कुआं का धारों में मतलब साइड में खड़े होके देखने लगे कि वो तो गिर गए, मगर इमीडिएटली उन्होंने उठ के जैसे बैठ गए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये बड़ा आश्चर्य बात था। सब लोग मिलके रस्सी में एक दो आदमी नीचे गए, देखे कि जैसे वो आधा सेंस है आधा नहीं है, और उनका जो सर है वो फट गया है, लहूलुहान हो गए हैं। एक चेयर नीचे से लाके उनको ऊपर बहुत कस से उठाए। उसी समय कोई दवा, हॉस्पिटल, हॉस्पिस कुछ भी नहीं था। उनको वेस्टर्न हाउस जो अभी जहाँ सत्संग होता है वहां ले गए। डॉक्टर प्यारीनंदी और कालीसेन उनको कुछ दवा लगाए। उनको जब पूछा गया आप तो सर नीचे करके गिर गए, फिर ऊपर कैसे उठ गए? उन्होंने कहा मुझे कुछ भी याद नहीं है। भय और आघात से मैं पूरा कॉन्शियसनेस मैंने खो दिया। जब उनको लेके उनका घर में पहुंचा गया और ठाकुर जी को प्रश्न किया गया कि ऐसे अवस्था में वो 30 फुट नीचे पत्थर के ऊपर गिर पड़े और वो स्वस्थ होके इमीडिएटली खुद बैठ गए उठ के, ये कैसे हुआ? ठाकुर का जो रिप्लाई था वो बहुत सिंपल था, बहुत संक्षिप्त था। ठाकुर जी ने कहे वो मेरा काम में व्यस्त था तो इसीलिए बच गया, और ये इष्टभृति का फल है। ठाकुर जी का जो बात है, যতই আসুক আপদ বিপদ যেমনই হোক প্রাণ, इष्टभृति अणे हाने सबार परित्राण। जैसा भी आपद विपद आए, जैसा भी प्राण संकट में डाले, जब वो जो हम संकट में सम्मुख में आ जाते हैं, इष्टभृति का जो ठाकुर के प्रति हर एक दिन सुबह उठ के ठीक समय में बिना प्रत्याशा रहित उनका इच्छा के लिए हम इष्टभृति निवेदन करते हैं, उसी से जो प्रेजेंस ऑफ माइंड, उपस्थित बुद्धि आके हमारा मृत्यु को कैसे साइड स्टेप करके हम निकल जाते हैं, वही बुद्धि हमको श्री श्री ठाकुर वही इष्टभृति के माध्यम से देते हैं। समय हो गया है, ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए मैं अभी निरंजन भाई को रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वो कीर्तन पेश करें। जय गुरु। दादा जय गुरु। जय गुरु। आरंभ करूँ। पाइछि जीवन व्यथित पराण, तुम्हारी नाम को स्मरी, सुख दुख सब मनरु पसुरी, गाओ राधा राधा बोली, गाओ राधा राधा बोली, गाओ राधे राधे राधे, नाचो आनंद दिबाहु तोली, से ही प्रेमे हजी मजी, प्राण प्रदीप दियरे जाली, भुवन मोहन रूप दर्शन, कर रे नयन भरी,
श्रीरंग चरण चित्ते करी ध्यान तन मन धन ढाली गाओ राधे 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 नाच आनंद दी बाहु तोली सही प्रेमे हाजी माजी प्राण प्रदीप दियो रे जाली सदगुरुधर सत नाम स्मर सत्संग आश्रय कर सारे निसारे मंत्र साधन यंत्र से यंत्रित जीवन रथरे सारथी रूपरे नियारे ताहंतु बरी ईमान अभिमान ताड़न पीड़न पाओरे प्रसाद परी गाओ राधे 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 नाच आनंद दी बाहु तोली सही प्रेमे हजी मजी प्राण प्रदीप दियो रे जाली जीवन रथरे सारथी रूपरे नियारे ताहंतु बरी मान अभिमान ताड़न पीड़न पाओरे प्रसाद परी गाओ राधे 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 नाच आनंद दी बाहु तोली सही प्रेमे हाजी माजी प्राण प्रदीप दियो रे जाली भावसान हुआ सचेतन सन्मुखी कर्म आह्वान परम पितांक अमृत संतान कर आत्म समर्पण जागरे आर्य नवीन सूर्य आचार्यंक अनुसरी झंझ बेगे अग्निरागे द्वंद्व बाधा विघ्न धरी गाओ राधे 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 नाच आनंद दी बाहु तोली सही प्रेमे हजी मजी प्राण प्रदीप दियो रे जाली भुवन मोहन रूप दर्शन कर रे नयन भरी श्रीरंग चरण चित्ते करी ध्यान
तन मन धन ढाली गाओ राधे 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 नाच आनंद बाहु तोली सही प्रेमे हजी मजी प्राण प्रदीप दियरे जाली भुवन मोहन रूप दर्शन भुवन मोहन रूप दर्शन रे नयन भरी श्रीरंग चरण चित्ते करि ध्यान तन मन धन ढाली गाओ राधे 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 नाच आनंद बाहु तोली ସେହି ପ୍ରେମେ ହଜି ମଜି ପ୍ରାଣ ପ୍ରଦୀପ ଦିଅରେ ଜାଳି जय गुरु। मनोमुग्धकर कीर्तन निरंजन भाई सपरिवार बहुत सुंदर कीर्तन परम दयाल की चरणों में निवेदन किए। आप सभी का मंगल कामना करता हूं प्रभु के चरण में। जय गुरु जय गुरु। बहुत सारगर्भक डिस्कशन और भक्तिपूर्ण भजन और कीर्तन के साथ ये सत्संग का समापन घोषणा के लिए मैं हमारे वयोज्येष्ठ कर्मी श्रद्धेय बोरसेदा को निवेदन करता हूं कि वो ध्वनि देंगे और हमारे महेंद्र मिश्रदा प्रतिध्वनि देंगे। जय गुरु। जय गुरु दादा। मेरा आवाज ठीक से पहुंच रहा है? जी दादा जी। वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम परम प्रेममय श्री ठाकुर को जी की जय। प्रेममय श्री ठाकुर को जी की जय। प्रेममय श्री ठाकुर को जी की जय। आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ी माँ की जय। आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ी